बहू, भगवान के नज़र से कुछ नहीं छुपता। सीमा बहू, सुबह के 10 बज गए, अब तो जग जाओ। सीमा अपने कमरे से चीढ़ते हुए निकली और बोली, माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझ पर यूँ अपना रोब मत चलाया करो। अगर रसोई में आपको कोई काम दिख रहा है तो खुद क्यों नहीं कर देती? सीमा बहू चिल्लाते रहती हो। आपको तो पता है ना कि यदि मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो सर दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन आपको तो मुझे परेशान करने में ही मज़ा आता है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचती रहूँ, समझी? चिल्लाकर सीमा बोली। सास मालती जी बोली, बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि मैं तो आज सुबह भी घर का सारा काम करके पूजा में गई थी, मगर 2 घंटे बाद आकर देख रही हूँ तो रसोई बिखरी हुई पड़ी है। तुम सोकर ही 10 बजे उठती हो, उससे पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ, सब्जी काट देती हूँ, आटा भी गूँथ देती हूँ। तुम सिर्फ उठकर अपने लिए चाय बनाती हो। आज मुझे पूजा में जाना था, उसमें भी मैं आकर देखती हूँ अभी तक तुम जगी नहीं हो और 10 बज गए, इसलिए तुम्हें जगा दिया, मगर उल्टा तुम मुझ पर ही भड़क रही हो। मैं तुम्हें जगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। मालती जी रसोई की सफाई करके अपने कमरे में जाकर बैठ गई, क्योंकि मालती जी सीमा से मुंह नहीं लगाना चाहती थी। शाम के 6 बजे चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो देखी रसोई बिखरी हुई पड़ी है। जो बहू ने खाना खाया था उन बर्तनों को भी ऐसे ही सिंक में छोड़ दिया है। मालती जी बोली, तुम काम ही ऐसा करती हो कि हमें टोकना पड़ता है। मैं तो रसोई साफ करके गई थी, फिर रसोई इतनी गंदी कैसे पड़ी है? मालती जी का इतना कहना ही भारी पड़ गया। सीमा गुस्से में बोली, मम्मी जी, मुझसे यह घर के काम धाम नहीं होते, और आपको इतनी ही दिक्कत है तो जाकर कहीं और रहिए, यूँ बार बार मुझसे मत कहिए। वैसे भी मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। उतने में ऑफिस से राजीव आ गया। पति राजीव को देखते ही सीमा के तेवर ही बदल गए। सीमा बोली, राजीव, आप जल्दी आ गए। आप और माँ जी बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। सीमा ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। वह पति राजीव के सामने यही दिखाती कि वह घर का सारा काम करती है। राजीव भी हमेशा सीमा के ही गुण गाता, इसलिए मालती जी चुप ही रहती थी। वे कभी राजीव को नहीं बताती थी कि सीमा उसके ऑफिस चले जाने के बाद सास मालती जी से कैसा व्यवहार करती है। सीमा और राजीव एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। पहले तो मालती जी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, मगर बाद में बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने दोनों की शादी के लिए हामी भर दी। बहुत धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे की शादी की और सीमा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। राजीव ने सीमा से पहले ही कह दिया था कि उसकी माँ को एक संस्कारी बहू चाहिए, इसलिए सीमा ने भी शुरुआती दिनों में तो खूब संस्कारी होने का दिखावा किया, मगर वह कहते हैं ना, दिखावा अधिक दिनों तक नहीं चलती। धीरे धीरे उसने मालती जी को अपना असली रंग दिखाने शुरू कर दिए, मगर राजीव के सामने सीमा अभी भी अपना रंग बदल देती थी। पति राजीव माँ की बहुत इज्जत करता था, यह बात सीमा भली भांति जानती थी, इसलिए राजीव के सामने यही बताती कि वह घर और उसकी माँ का खूब अच्छे से ध्यान रखती है।
इसलिए राजीव भी सीमा की हर बात मानता था। रात को अपने कमरे में आते ही सीमा राजीव से बोली, आज तो बहुत थक गई हूँ राजीव, पूरे दिन घर का काम करना पड़ता है। माँ जी को भजन कीर्तन से ही समय नहीं निकलता कि वह थोड़ा घर के कामों में मेरा हाथ बटा दे। बेचारी, उनकी भी तो उम्र हो गई है, वह क्या करेंगी? वह तो अपना शरीर की हिफाजत कर ले, वही बड़ी बात है। राजीव बोला, मुझे नाज है तुम पर सीमा कि तुम मेरे घर को और मेरी माँ को इतना अच्छे से संभालती हो, वरना न जाने आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। सास ससुर की सेवा तो दूर की बात है, घर का एक काम भी नहीं होता इनसे। मेरे ऑफिस में एक राकेश है जो बेचारा शादी करके फंस गया है। कह रहा था उसकी पत्नी उसकी माँ को बहुत त्रास देती है। राकेश का भी कहना नहीं मानती, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती, सुबह 10 बजे से पहले सोकर उठती ही नहीं है। सीमा मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि वह भी तो सिर्फ राजीव को दिखाने के लिए सुबह 8 बजे उठ जाती थी और राजीव के ऑफिस जाते ही फिर से सो जाती थी। राजीव 8:30 में ऑफिस के लिए निकल जाता। जैसे ही राजीव ऑफिस गया नहीं कि सीमा सो जाती और सीधे 10 बजे उठती। मालती जी राजीव का सुबह का नाश्ता, चाय और टिफ़िन सब तैयार रखती। सीमा बना बनाया हुआ नाश्ता और चाय अपने पति को हर सुबह यूं प्यार से देती जैसे उसी ने सब बनाया हो। राजीव तो सुबह होते ही ऑफिस जाने के लिए नहाना, तैयार होना जैसे अपने कामों में लगा रहता, इसलिए उसे कहाँ पता होता था कि खाना किसने बनाया या नाश्ता किसने बनाया। हाँ, राजीव अपनी माँ को हमेशा शुक्रिया ज़रूर अदा करता और कहता, माँ आप सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो और रसोई में क्यों इतना काम करती हो? मालती जी कहती, बेटा काम करने से कोई घिस थोड़े न जाता है, बल्कि इंसान को हमेशा काम करते रहना चाहिए, इससे उसका शरीर सलामत रहता है। वरना एक बार काम करना छोड़ दो तो फिर शरीर भी साथ नहीं देता। राजीव जब भी मालती जी द्वारा बनाए खाने की तारीफ करता, सीमा जल भुन जाती। सीमा सास मालती जी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, मगर पति राजीव माँ पर जान निछावर करता था, इसलिए वह भी राजीव के सामने उसकी माँ को अच्छा रखने का नाटक करती। सास मालती जी सब समझती थी, मगर घर में बेटे बहू के बीच झगड़ा करवाना नहीं चाहती थी और इसी बात का फ़ायदा उठाती थी सीमा। आज सीमा ने सभी को अपनी माँ बनने की खुशखबरी दी थी। पूरा परिवार खुश था यह सुनकर। अब तो सास मालती जी का काम और बढ़ गया था, क्योंकि सीमा ज़्यादातर आराम करती। सास मालती जी के इतना काम करने के बावजूद भी सीमा उनसे खुश ना थी। उसे मालती जी एक आँख नहीं सुहाती थी। राजीव भी अब सीमा की खूब सेवा करता और उसे हर पल आराम करने को कहता, ताकि पेट में पल रहे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। दोनों पति पत्नी अपने आने वाले बच्चे के लिए खूब सपने संजो रहे थे। सीमा ने आज बाहर से खाना मंगवाया तो मालती जी बोली, बेटा ऐसी हालत में घर का बना शुद्ध खाना ही खाना चाहिए, बच्चे के लिए बाहर का खाना अच्छा नहीं है। सीमा बोली, मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए, मेरे और मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है मुझे पता है, आप चुपचाप अपना काम कीजिए। मालती जी बोली, बेटा कभी हम बूढ़ों की बात भी सुन लिया करो, हमारा तजुर्बा कभी गलत नहीं होता। राजीव के ऑफिस से आने के बाद सीमा बोली, राजीव बुरा मत मानना,
मगर मेरी ऐसी हालत में मुझे अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। तुम्हारी माँ के हाथों का खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता, इसलिए मुझे बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रही थी कि क्यों ना हम एक कुक रख दें, ताकि मुझे और मेरे आने वाले बच्चे को पौष्टिक खाना मिल सके। राजीव बोला, हाँ ठीक है, कुक रखने में क्या बुराई है, रख दो। दूसरे दिन ही सीमा ने अपनी सहेली से बात करके उसके घर जो कुक आती थी उसी को खाना बनाने अपने घर रख दिया। मालती जी राजीव से बोली, बेटा मैं दोनों समय का खाना तो बना ही रही थी ना, फिर कुक रखने की क्या ज़रूरत थी। राजीव बोला, माँ सीमा को खाने में कोई स्वाद ही नहीं लग रहा है, इसलिए उसने कुक को रखा है। अच्छा है ना, आपको भी आराम मिलेगा। मालती जी उदास होते हुए बोली, बेटा मुझे तो वैसे भी काम करना पसंद है, कुक को रखकर तुम लोगों ने मुझसे मेरा काम ही छीन लिया। राजीव बोला, माँ उदास क्यों हो रही हो, आप कुक को बताती रहना कि किस तरह कौन से खाने में क्या डालना है। अब रोज़ सुबह शाम कुक खाना बनाने आती। आदत के अनुसार मालती जी भी रसोई में आकर देखती और कुक को कुछ न कुछ बताती। सीमा ने जब सास मालती जी को रसोई में कुक को कुछ बताते हुए देखा तो बोली, मम्मी जी यह कुक आपसे कई गुना अच्छा खाना बनाती है, इसलिए आपको रसोई में आकर उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा आप पूरे दिन अपने कमरे में रहिए और हाँ, खाना खाने के समय अपना खाना लेने आ जाइए। बाकी घर के कामों में दखलंदाजी करना बंद कर दीजिए। हमें पता है हमारा घर हमें किस तरह से संभालना है। कुक के सामने इतनी बेइज्जती मालती जी को बहुत बुरी लगी। वे रसोई से निकल रही थी कि सीमा बोली, सुबह सुबह इस बुढ़िया का चेहरा देखती हूँ तो पूरा दिन खराब हो जाता है। मालती जी अपने कमरे में आकर रो पड़ी। सीमा ने अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान मालती जी से सीधे मुंह बात तक नहीं की, उल्टा खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मालती जी हर बार खून के आंसू पी जाती। राजीव भी अब ज़्यादातर सीमा का ही साथ देने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी माँ का दिमाग बुढ़ापे की वजह से सठियाने लगा है। उसकी एक वजह यह भी थी कि सीमा का हर बार राजीव के दिमाग में मालती जी के खिलाफ बातें भरना। राजीव भी मालती जी को बात बात में झिड़कने लगा था। अब मालती जी अपने आप को बिल्कुल अकेले समझने लगी थी। सीमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब तो सीमा रात दिन अपने बेटे के लाड़ दुलार में व्यस्त रहने लगी। मालती जी थोड़ा भी अपने पोते को खिलाने आती तो सीमा उन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने देती। सीमा ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम गोलू रखा। एक दिन गोलू खेल रहा था। मालती जी उसे उठाने गई तो सीमा चिल्लाकर बोली, आपने हाथ धोए थे? आपको शायद पता नहीं इन हाथों में कितने कीटाणु होते हैं। मालती जी बोली, बहू मैंने हाथ धोए हुए हैं, इसलिए ही सोनू को उठा रही थी। सीमा बोली, आप वापस मेरे सामने हाथ धोकर आइए, फिर गोलू को उठा सकती हैं। मालती जी प्रिया का यह असामान्य व्यवहार झेलते झेलते तंग आ चुकी थी। अब तो राजीव भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। मालती जी बोली, बहू यह मत भूलो कि भगवान सब देखता है। आज तुम मेरे साथ जो कर रही हो, कल के दिन तुम्हारे साथ भी यही सब होगा। सीमा हंसने लगी और बोली, माँ जी
आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए, हो सके तो मुझे शांति से जीने दीजिए। अपने कमरे में पड़े रहिए, मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी मत करिए। मालती जी अब अपने कमरे से ज़्यादा निकलती भी नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी रोज रोज के तानों से बेहतर है कि वे भी अब अपने कमरे तक ही सीमित रहे। वे जान चुकी थी कि अब घर में किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे गोलू बड़े होते जा रहा था। बहुत बार वह अपनी दादी माँ के कमरे में चला जाता और उनसे बातें करने लगता, मगर सीमा उसे डांट डपट कर वापस कमरे से खींच कर ले आती और कहती, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, उस बुढ़िया के पास जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अकेले कमरे में मालती जी का भी दम घुटने लगा था। गांव से बार बार बुलावा आने के कारण मालती जी को गांव जाना ही उचित लगा। राजीव और सीमा ने मालती जी को रोकने की कोशिश भी नहीं की। राजीव को भी अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती, इसलिए वह भी अपनी माँ से एक शब्द ना बोला। मालती जी ने गोलू को प्यार करना चाहा, मगर उन्हें सीमा की बातें याद आ गई और वह गांव के लिए रवाना हो गई। सीमा उनके जाने के बाद बोली, अच्छा हुआ बला टली। अब राजीव और सीमा गोलू के साथ मज़े में रहने लगे और वहाँ गांव में मालती जी अपने पुराने से मकान में जाकर बस गई। शहर से ना कभी राजीव और सीमा उन्हें फ़ोन करते और ना ही कभी मालती जी बेटे बहू को फ़ोन लगाती। मालती जी ने इस उम्र में अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया ताकि वे अपने खाने के पैसे निकाल सके, क्योंकि बेटे बहू ने तो हाथ में ज़्यादा पैसे तक नहीं दिए थे। बहुत साल गुजरने के बाद वहाँ सोनू जवान हो चला था। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। अपनी दादी के कमरे को यूं खाली पड़ा देख उसे बचपन की यादें जब जहन में आती तो वह अपनी मम्मी सीमा से ज़रूर पूछता, मम्मी यह जो खाली कमरा है यहाँ दादी रहती थी, वे अब कहाँ है? अब वे यहाँ क्यों नहीं रहती? वे मुझे बहुत प्यार करती थी। सीमा कहती, बेटा तुम्हारी दादी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, हमेशा आराम करती रहती और मुझसे घर का सारा काम करवाती। तुम्हें याद नहीं कैसे इस कमरे से बाहर तक नहीं आती थी और मैं दिन भर रसोई में खटती रहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आइंदा से कभी इस घर में उनका नाम ना लो। गोलू बोला, मम्मी जिस औरत ने मेरी माँ को परेशान किया हो उस औरत से मेरा भी कोई वास्ता नहीं। इस तरह सीमा ने गोलू को भी अपने वश में कर लिया था। गोलू ने भी दादी के बारे में पूछना बंद कर दिया था। मालती जी गांव में सोचती रही, अब तो पोता गोलू भी बड़ा हो गया होगा, काश मैं गोलू से मिल पाती। मालती जी भी बेटे बहू के पैसों की मोहताज नहीं रही थी। वे आत्मनिर्भर तो बन चुकी थी, साथ साथ बेटे बहू को कभी याद भी नहीं करती थी। सीमा गोलू के लिए लड़की देखने लगी। तब किसी परिवार के रिश्तेदार ने लड़की स्वीटी का रिश्ता सुझाया। स्वीटी की तस्वीर देखी तो घर में सभी को लड़की तुरंत पसंद आ गई। स्वीटी गांव की थी, मगर पढ़ी लिखी और बहुत होशियार थी। गोलू और स्वीटी के घर वालों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया और थोड़े ही समय बाद स्वीटी घर की बहू बनकर आ गई। अचानक हार्ट अटैक के कारण राजीव की मृत्यु हो गई और सीमा टूटकर बिखर गई, जैसे उसकी सारी दुनिया ही लूट गई। सीमा को स्वीटी ने उन दिनों खूब संभाला।
जिससे सीमा में वापस जिंदा रहने की शक्ति आई, वरना वह तो टूट ही गई थी। धीरे धीरे सब वापस नॉर्मल होने लगा। स्वीटी भी सोनू की तरह नौकरी पर जाने लगी और दोनों की गृहस्थी चलने लगी। थोड़े महीने तो सब कुछ ठीक से चला, मगर एक रोज जब स्वीटी घर पहुंची और उसने देखा कि खाना बना हुआ नहीं है, तो वह गुस्से में सीमा से बोली, माँ जी, मैं थक कर ऑफिस से आती हूँ, आप पूरा दिन घर में अकेले क्या करती हैं? आज खाना क्यों नहीं बनाया आपने? सीमा बोली, बहू, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। स्वीटी चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, सिर्फ खिचड़ी या दलिया ही बना देती। आपको तो पता है मैं ऑफिस से थक कर आती हूँ और खाना बना हुआ नहीं मिलता है तो मेरा पारा चढ़ जाता है। उतने में वहाँ गोलू भी आ गया। गोलू भी स्वीटी की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ मम्मी, आप दिन भर घर में रहती हो, एक खाना ही तो बनाना होता है। स्वीटी पैसे कमाने में मदद करती है, तभी इतने खर्चे निकल पाते हैं। आज गोलू और स्वीटी में ऐसी बातें सुनकर सीमा को अपना अतीत सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। सीमा को अपने आप में मालती जी और गोलू में पति की छवि दिखाई पड़ रही थी। मानो दूर से मालती जी यही दोहरा रही हो, बहू यह मत भूलो कि भगवान सब देख रहा है। सीमा समझ चुकी थी, यह तो अभी शुरुआत है, आगे जाकर उसका भी हाल अपने सास जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आज मन कर रहा था कि वह मालती जी की खबर निकाले, मगर घर में क्या कहेगी, और मालती जी को तो अपने बेटे राजीव के निधन की भी खबर नहीं दी गई थी। किस मुंह से मालती जी के सामने जाती, यह सोचकर निढाल सी होकर बैठ गई और भगवान के सामने आकर रोने लगी और बोली, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। मैंने माँ समान सास को बिल्कुल इज्जत नहीं की, इसलिए अब शायद मुझे भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जो मेरी सास ने देखे होंगे। सीमा बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। आज उसके पास भी कोई नहीं था। वह ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, अब इस ज़िंदगी से मुझे जल्दी छुटकारा दे दो, मैं अब और नहीं जीना चाहती। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।